नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस दैट इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ इज वाटर, पानी। वाटर इज लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वाटर देर इज़ नो लाइफ। पानी के बिना वी कांट लिव, इसलिए बोलते भी हैं कि जल ही जीवन है। नेक्स्ट, वाटर इज ए स्कार्स रिसोर्स। पानी एक स्कार्स रिसोर्स है। स्कार्स मतलब जिसकी कमी हो। तो पानी की कमी बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है वाटर, जिसकी वजह से वाटर की कमी बढ़ती जा रही है, इसलिए ये एक स्कार्स रिसोर्स है। वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स। मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये पानी है वो तीनों स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में वेपर। वेपर मतलब भाप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी हम पीते हैं, जो पानी हम यूज़ करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वाटर शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पानी जो है कलरलेस होना चाहिए और ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल इम्प्योरिटीज़। विजिबल इम्प्योरिटीज़ वो होती है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो पानी के अंदर ऐसी कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वो एकदम साफ़ होना चाहिए। वाटर शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स। पानी के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस। पानी का पीएच बैलेंस होना चाहिए। पीएच किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर बताता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। वाटर शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। वाटर शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल माइक्रोब्स। पानी के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। अब हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से होते हैं? ऐसे माइक्रोब्स जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो पानी के अंदर ऐसे कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। अब पानी का हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी। पानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फैट डिपोजिशन इन बॉडी। पानी फैट को डिपोजिट होने से प्रिवेंट करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। पानी एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस को कम करता है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज़। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो इन्फेक्शन टू लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, इंटेस्टाइनल डिजीज़ नहीं होंगे। इन सबसे प्रिवेंट करेगा पानी। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मतलब किसी भी मिनरल सॉल्ट के डिपोजिशन से अगर कोई स्टोन होता है उसको कैलकुलस बोलते हैं। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो कैलकुलस के बनने के चांसेस भी कम होंगे। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जैसी डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है पानी। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब प्रदूषित पानी जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। पहला है ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर रिजल्ट्स इन मैनी डिजीज़। अगर प्रदूषित पानी पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होंगी हमें। दिस डिजीज़ आर ड्यू टू, और ये बीमारियाँ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारियाँ होती है। और दीज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू वाटर। और ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंट होते हैं, और जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में पानी के थ्रू एंटर करते हैं। द मेन पैथोजेंस आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म। मेन पैथोजन कौन से होते हैं? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है एंड वॉर्म्स। These pathogens cause disease like डायरिया, कोलेरा, फ्लू, टाइफॉइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। ये सब डिजीज़ है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज ड्रैकेनकुलियासिस और गिनिया वॉर्म डिजीज़ और नारू डिजीज़। कंटेमिनेटेड वाटर से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है ड्रैकेनकुलियासिस, दूसरा नाम है गिनिया वॉर्म डिजीज़ और नारू डिजीज़। तीनों नाम एक ही डिजीज़ के हैं। दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय ए वॉर्म ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। एक कीड़ा होता है जिसका नाम है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस, वो ये डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी डिजीज़? ड्रैकेनकुलियासिस, गिनिया वॉर्म डिजीज़ और नारू डिजीज़। दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। ये डिजीज़ कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से होती है। दिस डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड। ये डिजीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। इरेडिकेटेड मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड गिनिया वॉर्म डिजीज़ फ्री कंट्री बाय WHO इन 2000। 2000 में इंडिया को गिनिया वॉर्म डिजीज़ फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
टू अवॉइड दीज वाटर बॉर्न डिजीज़, जो भी डिजीज़ पानी की वजह से होती है उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। तो इन वाटर बॉर्न डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज़। पानी को पहले फिल्टर करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए, कूल करना चाहिए यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। इसमें हम देखेंगे कि ओबेसिटी के कारण क्या है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में। मेन कारण तो ओबेसिटी का यही है कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाना। सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी फैट है, बॉडी का जो एक्सेसिव फैट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। ओबेसिटी है हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। ओबेसिटी के हमारी हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब एक टॉपिक आता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI क्या होता है? BMI बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट टू ह्यूमन वेट एंड हाइट। ह्यूमन वेट और हाइट का जो रेशियो होता है उसको बॉडी मास बोलते हैं। ये ओबेसिटी का प्रिडिक्शन करता है जनरली। व्हेन BMI इज बिटवीन 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इट इज़ प्री ओबेसिटी स्टेज। अगर BMI 25 to 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है तो वो प्री ओबेसिटी स्टेज है। व्हेन BMI इज ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ ओबेसिटी। अगर BMI 30 से ऊपर है तो वो ओबेसिटी का केस है। BMI इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट। एन ओबेस पर्सन इज़ लाइकली टू सफ़र। ओबेस पर्सन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। डायबिटीज़, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक डिजीज़ होती है, स्लीप डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, इंसान को सोते टाइम सांस रुक रुक के आती है। मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों का दर्द होता है। मेन रीजन्स ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी के कारण क्या है? फर्स्ट है इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़। कितना खाना हम खा रहे हैं और कितना यूज़ हो रहा है, उसमें इम्बैलेंस। अगर हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं और कम यूज़ हो रहा है तो वो खाना जो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है और उससे ओबेसिटी होती है। ईटिंग हाई फैटी फूड, जंक फूड एंड सिंथेटिक फूड। ज़्यादा तेलीय खाना खाएंगे और ये जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाने से भी ओबेसिटी होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो फैट जो डिपॉजिट हुआ है वो यूज़ नहीं होगा और उसकी वजह से ओबेसिटी होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक कंडीशन होती है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है बॉडी में। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो वेट गेन करेगा बॉडी, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री मतलब आरामदायक जो लाइफस्टाइल है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एकदम आरामदायक तरीके से बैठे रहेंगे तो उस लाइफस्टाइल से भी ओबेसिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल्स और एक होता है हार्ट। तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर मतलब जिसमें इस प्योर ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इम्प्योर ब्लड में CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तीसरा कंपोनेंट है हार्ट। ये हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। तो क्या कैसे होता है, ये हार्ट होता है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर CO2 मिला हुआ होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से निकल के वो ब्लड लंग्स तक जाता है। लंग्स में क्या होता है, जो ब्लड इम्प्योर ब्लड आया है उसको प्योर बना देते हैं, उसमें से CO2 निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड आता है हार्ट के पास वापस और लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड वापस बॉडी तक जाता है। बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो उस ब्लड को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर CO2 मिक्स हो जाती है ब्लड में और ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है। फिर वापस जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इम्प्योर ब्लड है, वो वापस हार्ट के पास जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, ऐसे ये साइकिल चलती जाती है और इस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाई ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो जो वेसल्स की वॉल पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इन ए हेल्दी पर्सन द ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm of Hg। हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg। mm of Hg इसकी यूनिट है। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड्स इनटू आर्टरीज। ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर होता है आर्टरीज की वॉल्स पर वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसका जो प्रेशर होता है आर्टरीज की वॉल्स पर उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन का 90 to 120 mm of Hg के बीच में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 80 mm of Hg के बीच में होता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 उसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? सो हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। द instrument used for measuring blood pressure is called sphygmomanometer. In 1773, Stephen Hell measured BP of horses for the first time. Stephen Hell ने 1773 में सबसे पहले ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्सेस मेजर किया था। In 1883, Copeland defined the blood pressure. 1883 में कॉपलैंड ने ब्लड प्रेशर डिफाइन किया था। अब ब्लड प्रेशर की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है या ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो सकता है। तो अगर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन का मतलब प्रेशर। व्हेन ब्लड प्रेशर इज कंटिन्यूसली हायर देन द नॉर्मल रेंज इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा और कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। अब कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इसके कारण क्या होंगे? ओबेसिटी, मोटापा, ओल्ड एज, एंजाइटी, बेचैनी, एंगर, गुस्सा आना, जेलेसी, जलन होना, कन्फ्यूजन, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, खाना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्मोकिंग, एल्कोहल, कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, मीट, टी, ये सब खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। हाउ टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर? अब जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको कैसे कंट्रोल करें? तो फर्स्ट है टेकिंग ए बैलेंस डाइट विच इज़ लो इन फैट। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ़ैट की मात्रा कम हो। अगर फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम शुड बी डन डेली। योगा, मेडिटेशन वगैरह डेली करना चाहिए। स्टॉप यूजिंग पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल एंड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। डाइट शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 मिनरल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होने चाहिए डाइट में। फैटी एंड ऑयली फूड शुड बी अवॉइडेड, तेली खाना नहीं खाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर। व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो फ्रॉम नॉर्मल रेंज इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। व्हेन ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डोंट रीच टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, अगर ब्लड कम जाएगा बॉडी में, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड कम जाएगा तो बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो बॉडी के अंदर फंक्शन कौन करता है? ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी के। अगर इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो इनका फंक्शन रुक जाएगा, का फंक्शन स्लो डाउन होगा और लास्ट में रुक जाएगा। Thus these organs stop working properly and can damage the organ permanently. It may also leads to death. इससे लास्ट में डेथ भी हो सकती है इंसान की।